हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ LiLH4 के बारे में। LiLH4 क्योंकि हम सभी जानते हैं एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और वो किस तरह से वो जो है रिएक्शन में कार्य करता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस किस प्रकार के रिएजेंट का वो रिड्यूस कर पाता है, और इसके मल्टीपल क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग कॉन्सेप्ट उनके जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा है जो आपको हेल्प करने वाला है LiLH4 के मैकेनिज्म्स को, उनके अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके अप्रोच कैसे हमें करना है, उन सभी के बारे में जो है आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो आपको शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को अच्छे से देखना है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको कॉन्सेप्चुअली ध्यान से पढ़ना है। समझ में आ गया। देखिए, किसके बारे में हम बात करेंगे। LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, LiLH4 हम जानते हैं ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, हम कह सकते हैं रिएजेंट। ठीक है, चलिए अब एक बात अपने को पता होनी चाहिए बेटा कि रिड्यूसिंग एजेंट रिएजेंट है, मतलब कि ये रिड्यूस करने वाला है, यानी कि रिडक्शन करवाएगा किसी ना किसी रिएजेंट का। अब रिडक्शन होता क्या है उसको जरा समझ लो पहले, कि रिडक्शन का मतलब है कि किसी भी स्पीसीज का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में क्या है आपका लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अगर कोई +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो जा रहा है +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिसकी वजह से उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें परिवर्तन हुआ है। समझ में आ गई। तो ये होता है आपका रिडक्शन। कि रिडक्शन किस स्पीसीज का होगा, जिनमें इस प्रकार की चीजें होंगी, वो उसमें का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई टफ बात अभी अपने स्टार्ट नहीं किया। अब हम LiLH4 का जो काम क्या है उसको जरा समझते हैं। ठीक है, LiLH4 जो है किसी भी स्पीसीज के रिडक्शन में काम में आएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप कोई कार्बोनिल ग्रुप ले रहे हैं, मान लीजिए आपने एल्कोहल जो है एल्डिहाइड ले लिया है ना, आप मान लीजिए आपने कीटोन ले लिया। ठीक है, तो ये कीटोन का इन द प्रेजेंस ऑफ LiLH4 क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब जब भी कीटोन का रिडक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, है ना। क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल बनेगा। यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है आपका एल्कोहल। तो अगर किसी कार्बोनिल ग्रुप का LiLH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया जाए तो उसका एल्कोहल बनेगा। अब ये किन किन जो रिएक्टेंट है उनका रिडक्शन करता है, पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर जो है उनकी मैकेनिज्म से हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसने रिडक्शन किया है कार्बोनिल ग्रुप का, किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होता है वो समझिए। चलिए देखिए, रिडक्शन जो करेगा ये किन के स्पीसीज का करेगा, जरा पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड को एक आपके एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ही कीटोन को भी एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे भी बेटा ये एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। और एमाइड की अगर हम बात करें तो ये एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करेगा, एमाइड को एमीन में लेगा, एमीन में रिड्यूस करेगा। और एजाइड की हम बात करें, RN3 की बात करें, एजाइड, इसे भी ये आपके एमीन में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हम किसी एल्काइल ग्रुप है, मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप है RCH2 और साथ में इससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, Lg ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप इससे कनेक्टेड है। लिविंग ग्रुप मतलब कोई ऐसी स्पीसीज जो कि क्या हो, यहां से आसानी से बाहर निकल जाए, जैसे कि क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, OTS ग्रुप हो सकता है। तो ये ग्रुप अच्छे लिविंग ग्रुप है, तो ये यहां से बाहर निकल जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन को लेकर। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज का भी अगर हम LiLH4 ले लें, LiLH4 की प्रेजेंस में ऐसी स्पीसीज का रिडक्शन होगा और रिडक्शन के बाद बनेगा आपका एल्कीन। ठीक है, एल्केन। समझ में आ रहा है। तो ये है जिन जिन स्पीसीज का LiLH4 रिडक्शन करवा सकता है उनके बारे में समझ में आ गया। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म क्या हो फिर उसको अच्छे से जो है अपन देखते हैं। देखिए
पहले मैकेनिज्म से पहले एक और बात, ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा रिएक्शन का, उसको समझ ले। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक कीटोन ग्रुप है, ठीक है, कीटोन है, ये कीटोन है, ये भी CH3 ग्रुप है, CH3, ये भी है आपका CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं LiLH4 से, LiAlH4, ठीक है। अब रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स देख लेते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड क्यों कर रही है, किस प्रकार से कर रही है, समझ में आया। देखिए LiLH4 क्या है, यहां से हम ले सकते हैं Li प्लस AlH4 माइनस, है ना। ये क्या हमारा लिथियम प्लस है ना, लिथियम प्लस है, जो कि क्या है, हार्ड मेटल है, ये क्या आपका हार्ड, ये भी हार्ड पार्ट हो गया। और अगर अपन यहाँ पे इस वाले पार्ट में देखें कार्बोनिल ग्रुप में, तो ऑक्सीजन क्या है, हार्ड है, हार्ड है, ठीक है। तो हार्ड हार्ड आपस में पहले क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन करेंगे, और ये वाला पार्ट नेगेटिव, यानी कि द पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ऑक्सीजन पे, इन दोनों के बीच में एक आयनिक बॉन्ड बनेगा, है ना। तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे CH3C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, साथ में है Li प्लस, और इधर बनेगा CH3, और ये बन गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप तो हम जानते हैं भैया, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में जो ये वाला कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है ना। अब यहाँ पे जैसे हम LiLH4 का यूज करेंगे, तो LiLH4 में क्योंकि Li प्लस है ना, ये Li प्लस की वजह से क्या हो रहा है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है ना। इसकी क्या बढ़ गई बेटा, आपकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो बढ़ गई है। अब यहाँ पे H- के अटैक करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गई है पहले से ज्यादा, समझ में आ गई। तो यहाँ पे LiLH4 के आने की वजह से क्या बना ड्राइविंग फोर्स, कि इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई है, ठीक है, और H नेगेटिव बड़े आसानी से यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म जरा देख लेते हैं कि मैकेनिज्म किस प्रकार से इसका प्रोसीड होगा, ठीक है। देखिए बेवजह पर नहीं मिटाया, प्रोसीड तो यही होना था। देखिए क्या होगा, LiLH4 अटैक करेगा, और क्या बनेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव Li प्लस, है ना। यहां से देखिए Li प्लस AlH4 माइनस बना था, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पे है नेगेटिव। एल्यूमिनियम के क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो H- लेके बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज कम होती है, आप जानते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा। ऐसे में ये वाली जो स्पीसीज बनेगी AlH3, ये क्या हो जाएगी, न्यूट्रल स्पीसीज हो जाएगी, है ना, न्यूट्रल स्पीसीज हो जाएगी, और इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल भी होगा, समझ में आ गया। तो यहां से क्या निकला बेटा, H- बाहर निकला, ठीक है। ये H- कहां अटैक करेगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट बना है, ये वाला जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना है, यहां जाकर के ये अटैक करेगा, है ना। अटैक करने से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन गया हाइड्रोजन, ठीक है। यहां तक का मैकेनिज्म में कोई किसी को प्रॉब्लम समझ लेना बेटा, मैकेनिज्म में किसी प्रकार की दिक्कत है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, समझ में आ गई। अब देखिए होता क्या है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से अपने को क्या मिला, AlH3, जिसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है ना। ये बना अपने पास Al, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, साथ में हाइड्रोजन, और यहाँ पे इसके पास है लोन पेयर यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये क्या कर सकता है, इन नेगेटिव चार्ज को यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डाल सकता है। तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन, Li प्लस साइड हो गया, एल्यूमिनियम पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दिए है, इसी वजह से क्या आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, साथ में क्या बना यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, समझ में आ गया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, बड़ा आसान है, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या बनती है इसके आगे। हमारे पास सिस्टम में सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि ये क्या कार्बोनिल ग्रुप का एक ही मॉलिक्यूल होगा, हाँ, एक तो मॉलिक्यूल नहीं होगा, कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। अब दूसरा कार्बोनिल ग्रुप का जो मॉलिक्यूल है वो इसी ग्रुप के साथ कंबाइन करेगा, इसी ग्रुप के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। एल्यूमिनियम के पास क्या है, फिर से नेगेटिव चार्ज है,
न्यूट्रल होना चाहेगा, क्या करेगा, वही सेम प्रोसेस H- को बाहर निकालेगा और ये H- क्या करेगा, देखिए यहाँ से Li+ निकला। अब इस Li+ का ये काम यहाँ तक तो नहीं रहा, इसके पास तक नहीं रहा, क्या करेगा, ये घूमता रहेगा। अब घूमते घूमते फिर से इसको कार्बोनिल ग्रुप के पास जाना है। कार्बोनिल ग्रुप ये रहा, इसके साथ कंबाइन करेगा, यहाँ से बनेगा Li+, ये बनेगा नेगेटिव चार्ज, बन गया, बन गया बेटा। फिर से क्या बनेगा, ये आपका, ये तो हाइड्रोजन था ही नहीं यहाँ पे, क्या बन गया, ये फिर से इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। फिर से क्या होगा, अब देखिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जैसे ही बनेगा, है ना, देखिए यहाँ पे देखिए बेटा, इसको अच्छे से करते हैं, ठीक है। यह है आपका कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन, ठीक है। डबल बॉन्ड यहां से बन गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा आगे लिखें, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ बन गया Li+, ठीक है बेटा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, आपके नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ से देखिए हाइड्रोजन H- के फॉर्म में बाहर निकला, वो कहाँ अटैक करेगा, इस वाले पार्ट, इस वाले पार्ट पे हाइड्रोजन आके कंबाइन हो गया। अब देखिए इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, और यहाँ से क्या बना आपके पास, जैसे ही हाइड्रोजन H- के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो एल्यूमिनियम पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, साथ में क्या बना, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। और इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल भी तो है ना, इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये वाला पार्ट, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा, बोलो बोलो, है कि नहीं है। और लिथियम प्लस बाहर निकल गया तो क्या बनेगा यहाँ से आपके पास, ये है हाइड्रोजन, साथ में ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है हाइड्रोजन, ठीक है। इन दोनों हाइड्रोजन को ऊपर लिखो ताकि समझ में आए, ठीक है, लिखे सही से। अब ये वाला ग्रुप भी इसके साथ जोड़ दो, ऑक्सीजन, साथ में क्या है, कार्बन ग्रुप जुड़ गया, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे करके ये दो हाइड्रोजन्स भी रिप्लेस हो जाएंगे किससे, कार्बोनिल ग्रुप से, है ना। यानी कि फाइनल में जब ये दोनों हाइड्रोजन्स भी रिप्लेस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कुछ ऐसा, हाइड्रोजन, बड़ा बनाते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा, कार्बोनिल ग्रुप, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, साथ में है एल्यूमिनियम, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन, कुछ ऐसा बनेगा। सिमिलरली एक ग्रुप ऐसा भी इसके साथ नीचे और अटैच होगा, ठीक है। ये बन गया आपके पास, जब एल्यूमिनियम AlH4 के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो ये जो चार कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या करवाना है, अपने को हाइड्रोलिसिस करवाना है। इस पे है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H3O+ की प्रेजेंस में, है ना, H3O+ की प्रेजेंस में आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा। ये प्रोटॉन देखिए, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इस H+ के पास, इस H+ के पास जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा। ऐसे करके सभी से जो है जो हाइड्रोजन है वो कनेक्टेड होंगे और OH जो है वो बाहर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट जो है आपका क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे बन गया आपका OH, ठीक है। यहाँ से एक एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कितने एल्कोहल बने कार्बोनिल ग्रुप से, आपके 4 एल्कोहल बने, समझ में आ गए। तो यहाँ पे अगर अपन 4 कार्बोनिल ग्रुप यूज करते हैं और एक LiLH4 यूज करते हैं तो हमें 4 एल्कोहल प्राप्त होंगे, समझ में आ गई। तो ये है इसका पूरा एक मैकेनिज्म, ठीक है। और मैकेनिज्म को ज्यादा याद रखने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम जो है CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वहां पे इतना बड़ा जो मैकेनिज्म है अपने को करके देखने की नीड नहीं है। अपने को सिर्फ पता होना चाहिए कि ये किन किन जो रिएक्टेंट है उनको रिड्यूस करवाएगा, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। रफ करें। अब देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें कभी भी ड्यूरिंग द रिएक्शन LiLH4 के साथ अपने को कभी भी जो है पोलर रिएजेंट को यूज नहीं करना है ना। हम कई बार क्या कर लेते हैं, पोलर रिएजेंट यूज कर लेते हैं, जैसे कि LiLH4 यूज किया है उसके साथ हमने H3O+ भी यूज कर लिया, है ना। रिएक्शन के लास्ट में हम यूज कर सकते हैं लेकिन रिएक्शन के स्टार्टिंग में हम कभी भी पोलर रिएजेंट को यूज नहीं करेंगे, इस बात का खास ख्याल आपको रखना होगा। इससे होगा क्या, देखिए सुनिए, जब हम पोलर रिएजेंट को यूज करेंगे, है ना, इन दोनों की कहानी को अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहां से अपने पास क्या निकला Li+,
प्लस AlH4-, ठीक है। यहां से हमें H- निकलेगा, ये हमने देखा। प्लस यहां से देखिए H3O+ जो कि एक पोलर रिएजेंट है, देखिए आपका पोलर रिएजेंट, ठीक है। जब हम पोलर रिएजेंट को यूज कर रहे हैं तो यहां से क्या निकलेगा, H3O+ से निकलेगा बेटा आपके H+। तो देखिए अब दोनों ही H- और H+ एक ही सिस्टम में मौजूद है। H- और H+ जो है ये आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे, मोर स्टेबल, किसको, H2 गैस, है ना, H2 बाहर निकाल देंगे। तो गैस का निकलना तो भैया सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है रिएक्शन का। अब जब ये दोनों ही आपस में रिएक्शन कर गए तो भैया इसका क्या काम, इसके साथ तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, ये एज इट इज आपके सिस्टम में पड़ा रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसीलिए कभी भी AlH4 को यूज करते समय हमें ध्यान रखना है कि पोलर रिएजेंट का हम यूज ना करें, क्योंकि वहां से H+ बाहर निकलेगा तो वो H- के साथ आसानी से रिएक्शन करके H2 गैस का फॉर्मेशन करेगा और हमारे रिएक्टेंट के साथ वो कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब ना हम इनके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, पोलर रिएजेंट क्यों हम यूज कर नहीं करते हैं ड्यूरिंग द AlH4 को यूज करते समय रिएक्शंस में, मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया, किस किस प्रकार के रिएजेंट का ये रिडक्शन करता है वो भी आपको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ना। चलिए क्वेश्चंस को सोल्व करने की बारी है, तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे ताकि ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो और ज्यादा टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो। समझ में आ गया? देखिए पहला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है, मान लीजिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और AlH4 हमने यूज किया है, तो बड़े आसानी से आप कह पाएंगे कि रिएक्शन में क्या बनेगा आपके पास बेटा, और फर्स्ट तो ये है आपके और सेकंड ये है आपका H3O+, ठीक है। क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट आपका, वही जो हमने पहले बनाया है, ठीक है, ये बन गया आपका कार्बोनिल। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं रिलेवेंट, ताकि दोनों को हम एक साथ आपको एक्सप्लेन कर सके, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए, है ना। एक एग्जांपल यही है सिमिलर, लेकिन हमने क्या किया है, AlH4 के साथ हमने D3O यूज किया, D3, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है कि ऐसा बन जाए DOH, और एक प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है कि ऐसा बन जाए हाइड्रोजन और OD। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से। कुछ बच्चे ये भी मार्क कर सकते हैं, कुछ बच्चे ये भी मार्क करते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोनों ही ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे रिडक्शन होगा, एल्कोहल बनेगा, लेकिन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा वो आपको बताना है, फटाफट से बताइए। देखिए ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो गलत है, क्यों, देखिए हमने मैकेनिज्म के दौरान ये देखा था कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो हमें हाइड्रोलिसिस से मिलता है ना, हाइड्रोलिसिस, जब हम लास्ट में हाइड्रोलिसिस करवाते तो वहां से मिलता है, और ये वाला अपने को कहां से मिलता है, देखो AlH4 से मिलता है ना, AlH4 से मिलता है ना। तो यहां से बेटा क्या होगा, देखिए ये वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत क्यों है, ये इसीलिए है क्योंकि यहां से जो हाइड्रोजन निकला है वो तो कहां जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, तो यहां से तो होने से रहा, कहां पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये रहा और हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने D3O यूज किया है, तो ये तो कहां जाएगा, जहां हमने हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या अपन हाइड्रोलिसिस ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस वाला D कहां पे जाएगा, ऑक्सीजन से कंबाइन होगा ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है और ये ऑप्शन आपका गलत है। समझ में आ रही, इस प्रकार से भी जो है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, फंसा सकता है, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम पर, ठीक है बेटा। चलिए रफ कर दे बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है हम देखते हैं, काफी अच्छा एग्जांपल है वो भी, सुनिए। मान के चलते हैं कोई ऐसा एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे CH3, हम इसे Me भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यह है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है आपके Me, ठीक है। हमने यूज किया है यहाँ पे AlH4 और साथ में यूज कर लिया Et2O 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फटाफट से इसका आंसर निकालिए, खुद से करने की कोशिश करिए। कुछ बच्चे करेंगे ऐसा, कुछ आंसर जो है आपका, कुछ बच्चे जो है ऐसा निकाल के आएंगे, नाइट्रोजन
CH3 और ये बना दिया हमने अल्कोहल और यह है हाइड्रोजन। ठीक है, अधिकतर बच्चों ने कुछ ऐसा ही किया होगा, लेकिन ये आंसर बेटा आपका गलत है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया है कि LiLH4 जो है एमाइड को भी रिड्यूस करता है एमीन में, है ना। देखिए ये वाला कौन सा पार्ट है आप लोगों को, आपने सिर्फ इस वाले पार्ट पे ध्यान दिया है। देखिए दोनों पार्ट पे अगर आप ध्यान देंगे तो भैया आपको मिलेगा कि ये वाला जो पोर्शन है बेटा एमाइड हो गया। क्या बन गया? एमाइड बन गया। अब पॉसिबिलिटी है कि एमाइड को ये रिड्यूस करेगा, है ना, एमाइड को रिड्यूस करेगा किसमें? एमीन में। क्या बनेगा आपका फाइनल आंसर? यानी कि ये वाला आंसर आपका नहीं होगा अगर आप LiLH4 यूज कर रहे हैं Et2O 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर दिस रिएजेंट। क्या बनेगा आपका यहाँ से? CH3, साथ में है नाइट्रोजन और ये है आपका हाइड्रोजन और ये है आपका CH3। ठीक, ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए, कर दे बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका कुछ इस प्रकार से है। क्या चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं पूछना चाहूंगा फिर से आप लोगों से, क्या आप बोरियत महसूस कर रहे हैं? हाँ, नहीं होना चाहिए बेटा। बोरिंग किस काम का जब आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हाँ, तो बोर नहीं होना है, सोल्व करते रहना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। मान लीजिए पीएच है और यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगाया, ये लगा दिया C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यानी कि CHO ग्रुप हमने लगा दिया। ठीक है, हम लगा रहे हैं यहाँ पे LiLH4 और साथ में हमने क्या किया यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन कर लिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और ऐसे ही इसी के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे और साथ में हमने क्या लिया है LiLH4 और यहाँ हमने 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अप्रोक्स यानी कि रूम टेम्परेचर के आसपास लिया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, इसको एक हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एक हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बताइए क्या बनेगा आंसर? देखिए अगर आप यहाँ पे इस वाली एल्कीन को देखेंगे तो क्या है बेटा? एक्टिवेटेड एल्कीन है। एक्टिवेटेड एल्कीन क्यों है? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में जा रही है ना। ये है आपका एक्टिवेटेड एल्कीन, एक्टिवेटेड एल्कीन। ऑलराइट, तो जब भी आप किसी एक्टिवेटेड एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं LiLH4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो वहां पर एल्कीन का रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, आपका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। साथ में है आपका पीएच और ये बन गया आपका CH2OH। ठीक है, तो ये बन गया आपका। लेकिन 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर आपका एल्कीन का भी रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, CH2OH। ठीक है, ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। इस बात का ध्यान रखना है, ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को मेंशन करना है, अपनी नोटबुक में लिख लो। ये टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस भी कई बार आपको एग्जामिनर जो है पूछता है और पूछे गए हैं ये एग्जांपल्स आपके लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान के चलते हैं अपने पास कुछ ऐसा एग्जांपल है, इसी में ले रहे हैं। क्वेश्चन है आपका कि C डबल बॉन्ड C साथ में है CH3 हाइड्रोजन, ये भी क्या है? एल्कीन है। यहाँ पे भी हमने क्या देखा? एल्कीन का रिडक्शन करवा रहा है ना। तो क्या सर यहाँ पर भी LiH4 अपन यूज कर रहे हैं, LiLH4 यूज करते हैं, तो क्या यहाँ पर भी एल्कीन का रिडक्शन होगा? जिस प्रकार से हमने यहाँ किया है तो उस प्रकार से तो यहाँ पर रिडक्शन होना चाहिए, परंतु आपको ध्यान रखना है कि जो H- है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट पे जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर उसको चाहिए। क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है? नहीं है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, ठीक है, यहाँ से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, यहाँ से भी प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। और इलेक्ट्रॉन रिच पे क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच वाला पार्ट अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, यानी कि ये वाली रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी। सर यहाँ पे क्यों हुई? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्जुगेशन है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। इसी वजह से इस एल्कीन का इस वाले टेम्परेचर पे रिडक्शन हो पाया है। बात समझ में आ रही है? चलिए, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चले बेटा। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कुछ ऐसा, नोट करते हुए चलिए अपनी नोटबुक में, ताकि चीजें आपको याद रहे, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल हम कुछ इस प्रकार से ले रहे हैं। दो एग्जांपल्स हैं रिलेवेंट,
बात करेंगे दोनों के बारे में। यह है आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में है NH NMe3, ठीक है, NMe3 हमने यहाँ पे लिया है। ऑलराइट बेटा, और इसके रिएक्शन हम करवा रहे हैं AlAlH4 के साथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन रिएक्शन कुछ ऐसा भी है जिसमें ये आपका फिनाइल रिंग है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में ये क्या है आपका NH2, ठीक है। फर्दर इसकी रिएक्शन होगी बेटा आपकी AlAlH4 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। दोनों के रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ये तो है आपका 3 डिग्री एमीन और ये है आपका 1 डिग्री एमीन। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है या फिर नहीं है? नहीं होनी चाहिए। इस रिएक्शन में क्या बनेगा बेटा आपका, अगर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे AlAlH4 से रिएक्शन करवा रहे हैं हम 3 डिग्री एमीन की, तो उस कंडीशन में आपकी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ में CHO, ठीक है। क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सॉरी CHO नहीं, ये है बेटा आपका H, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हुआ पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका डबल C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ में है आपका ये NH, ठीक है। यहां से क्या बनेगा आपका एमीन बन जाएगा, ठीक है, CH2 NH2, ठीक है। तो यहां से इस प्रकार के प्रोडक्ट आपके बनेंगे, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि सर यहां तक तो ठीक है कि एमाइड से एमीन बनेगा, इसमें हमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि ये आपने हमें पहले भी बता रखा है ना। तो यहां से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है यहां से। सही, ये वाला ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर ना 3 डिग्री एमीन से एल्डिहाइड बन गया, बनना तो सर एमीन ही चाहिए था, है ना, कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। फिर यहां से एल्डिहाइड क्यों बना, उसका अपन जो है रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसको रफ कर दिए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए बेटा, होता क्या है कि यहां से तो H माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है वो स्टार्टिंग का तो वो आपको पता होना चाहिए और होगा शायद। ये है आपका C और ये ऑक्सीजन साथ में है AlH3 और नेगेटिव हम ले सकते हैं, ठीक है। साथ में ये क्या आपके हाइड्रोजन और इधर है आपका NMe3, ठीक है। इसके पास क्या आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ तक आप सभी कर सकते हैं। वही सेम प्रोसेस रहेगा, सेम मैकेनिज्म रहेगा यहाँ तक का, ठीक है। अब ये क्या आपका टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट है, स्टेबल टेट्राहाइड्रल स्टेबल इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से जब हम H3O+ यूज करेंगे, है ना, हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ से H+ बाहर निकलेगा। ये H+ जो है, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन की जो प्रोबेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, डोनर एबिलिटी है, वो किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की होती है ऑब्वियसली। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना। इससे क्या बनेगा आपके यहाँ पे, कंफ्यूजन को नहीं रखना है, कंफ्यूजन दूर करते हुए चलना, ठीक है। ऑक्सीजन AlH3 माइनस और यहाँ पे क्या बन गया आपका NMe3 साथ में ये हाइड्रोजन और पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए ये वाला ग्रुप क्या बेटा, एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकलेगा और ये नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कूदेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा आपके। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं, तो बन गया वही प्रोडक्ट जो आना था। तो 3 डिग्री, अगर आप 3 डिग्री एमीन यूज कर रहे हैं, ठीक, 3 डिग्री एमाइड, ठीक है, 3 डिग्री एमाइड AlAlH4 और साथ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो वहां पर आपका एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर अपन 1 डिग्री एमाइड यूज कर रहे हैं और हम यूज कर रहे हैं साथ में AlAlH4 साथ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो क्या बनेगा, यहाँ से एमीन बनेगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। रफ करें बेटा। चलिए अब 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा जनरल आइडिया मिल जाए, और ठीक है। साइक्लोहेक्सेन को लेकर के यहां से भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, 2 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ से साइक्लोहेक्सेन से। साइक्लोहेक्सेन आपका कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। मान लीजिए ये है आपका कुछ इस प्रकार से ग्रुप है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे AlAlH4 के साथ,
अब यहाँ पे स्टीरियो मेंशन कर दी गई है, तो स्टीरियो को कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसकी चेयर फॉर्म ले लीजिए, चेयर फॉर्म ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला ग्रुप है वेज पोजीशन, और वेज पोजीशन कहाँ जाएगा? हमेशा अप साइड पे जाएगा चेयर पोजीशन में, है ना। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपका क्या बेटा, इधर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में है ये है आपका वेज पोजीशन, ठीक है। अब देखिए अब आसान है, AlH4 क्या निकलेगा यहाँ से? H-, ठीक है। यहाँ पे 1,3 इंटरेक्शन आपको देखनी है, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो क्या यहाँ पे 1,3 इंटरेक्शन हो पाएगी, इफेक्टिव हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो हाइड्रोजन कहाँ से जा सकता है? आपके अप साइड पे जा सकता है, यानी कि वेज पोजीशन से अटैक करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन से अटैक कर जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट, हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन नीचे आएगा और आपका ये वाला ग्रुप, ठीक है। यानी कि ये कहाँ चला गया? आपका डाउन साइड पे, दैट मीन डेस पोजीशन पे। तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपका? कुछ इस प्रकार से। फाइनल प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन हम इसको फिर से इस वाले फॉर्म में लेके आए, ठीक है। ये है आपका वेज पोजीशन पे, ऑक्सीजन चला गया आपके डेस पोजीशन पे और हाइड्रोजन है आपका वेज पोजीशन, ठीक है। अब इसी एग्जांपल में हम थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको अपन मॉडिफाई करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे, काफी लेंथी भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए रफ नहीं करते ताकि आपको समझ में आए। देखिए इसी क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसी को अपन थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं और यहाँ पे ना हम CH3 लेके आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने ले लिया CH3 और ये है आपका वही वेज पोजीशन पे, समझ में आ गई। और ये भी आपका वेज पोजीशन पे है इस प्रकार से, ठीक है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या बनेगा? आपको फिर से इसकी चेयर फॉर्म लेनी है, ठीक है। वही है रिएजेंट AlH4, यहाँ से निकलेगा आपका H-, ठीक है। अब आप इसकी चेयर फॉर्म लेके आइए, पहले आपको चेयर फॉर्म लेनी है। क्या बनेगा यहाँ से? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में है अप साइड पे CH3 और यहाँ पे है अप साइड पे आपका ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं AlH4, ठीक है, H- है। अब देखिए अगर H- अप साइड से आता है, ऊपर की तरफ से आता है यहाँ पे, ठीक है, तो CH3 और हाइड्रोजन में क्या होगा? इंटरेक्शन होगी, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने की वजह से, क्योंकि देखिए 1,3 इंटरेक्शन आ गई, अब 1,3 इंटरेक्शन आ गई तो अब जो भी ग्रुप ऊपर की तरफ से आएगा उसमें 1,3 इंटरेक्शन होगी, जिसकी वजह से रिपल्सन होगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी घटेगी। इसी वजह से क्या करेगा? अब ये जो सिस्टम है, ये जो H- है, ये H- जो है अब ऊपर की ओर से ना आकर के नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टीरियो है वो परिवर्तित हो जाएगी, स्टीरियो में परिवर्तन आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ? यहाँ पे हाइड्रोजन जो है डाउन साइड से आया है और OH ऊपर की तरफ से चला गया, ठीक है। और फिर से वही CH3 यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो इस बार जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो ये वाला रहेगा। अब आप इसको फिर से इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ पे है? वेज पोजीशंस पे है और हाइड्रोजन कहाँ पे है? डेज पोजीशंस पे है। बाकी दोनों ग्रुप एज इट इज CH3 है और ये वाला कुछ इस प्रकार से है। ऑलराइट, तो ये है सभी अलग अलग प्रकार के वेरिएबल क्वेश्चंस हमने AlH4 से देखे, उनके रिडक्शन। बाकी का रिडक्शन मैकेनिज्म सभी का सेम रहेगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है हम AlH4 से ही रिलेवेंट बनाएंगे, उसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम क्रेम्स रूल और एंटी क्रेम्स रूल्स को डिस्कस करेंगे और उनके एग्जांपल्स भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए हैं। अगर कुछ डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, आपको जवाब जो उसका कंपल्सरी अवश्य दिया जाएगा, ठीक है बेटा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान जय भारत, वंदे मातरम।